तो आज के वीडियो में एम ए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर फर्स्ट पेपर फर्स्ट की बात करेंगे। तो पेपर फर्स्ट में आपका क्या है, 13 एंड 14 सेंचुरी टू 17 सेंचुरी, 13वीं शताब्दी या यूँ कहें 14वीं शताब्दी, यानी 14 सेंचुरी से लेकर 17वीं शताब्दी तक का हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है वो फर्स्ट पेपर में डिवाइड किया गया है। तो इसके अंतर्गत हमें फ्रांसिस बेकन के बारे में पढ़ना है और आपके जेफरी चौसर हैं जो कि पोएट हैं। फ्रांसिस बेकन एज ए एसेस्ट यानी निबंधकार के रूप में हमने स्टडी किया है। तो ये जो पेपर है आप किसी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी है, यदि आपका पेपर है 13 और 14 टू 17 सेंचुरी यानी 13वीं सेंचुरी से लेकर 17वीं सेंचुरी तक, ये अगर पेपर आपका है फर्स्ट पेपर, तो आपको किसी भी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इसका सब कुछ मैंने A to Z कंप्लीट जो है आपका कंटेंट अवेलेबल कराया है, चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आज की डेट में हमें थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि पेपर किस तरीके का होगा, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसमें आपका पेपर जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड मिलेगा, ठीक है। 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, A, B एंड C। इसी वीडियो में जो BA फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए भी मैं समझाऊंगा, तो वो लोग भी वीडियो को स्किप ना करें, आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें हम दोनों का लिटरेचर समझा देंगे। में जो आपका MA फर्स्ट ईयर है और आपका BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के लिए समझना दोनों क्लासें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जो एक आपका सेक्शन रहेगा और एक B एंड C, तो 3 तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें हमें करना क्या है, जो A सेक्शन है आपको क्वेश्चन की जो प्रारूप है वो कैसे मिलेंगे। देखिए कुछ यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ चेंजिंग कर सकती है पैटर्न में, पेपर के पैटर्न में, ठीक है। कंटेंट जो है हमारा वो सेम है, पर पेपर के पैटर्न में कुछ चेंजिंग हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है। देखिए कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं पेपर को 2 सेक्शन में बांट देंगी, किसमें, 2 में, A एंड B, ठीक है। कहीं के सेक्शन C भी होगा। अब वो कैसे होगा उसे समझ लेते हैं। देखिए अगर हम A B की बात कर लेते हैं, सेक्शन 2 में बटा हुआ होगा पेपर, तो A और B में बटा होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मिलेंगे शॉर्ट टाइप आंसर यानी कि क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो ये हो गए A। B के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, लॉन्ग आंसर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में सॉल्व करने होंगे। तो ये हो गए AB पैटर्न। इसी में क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी आपको रेफरेंस दे देगी। रेफरेंस का मतलब कि जैसे आप समझते हैं कॉन्टेक्स्ट होता है, आपका एक्सप्लेनेशन होता है, तो इस तरीके से वो AB इसी में दे देगी, B वाले में दे देगी। अगर इसको चेंज करती है 3 सेक्शन में A B एंड C, तो क्या होगा, फर्स्ट में शॉर्ट हो जाएंगे यानी A सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चन, B में लॉन्ग हो जाएंगे और आपका जो C है उसमें हो जाएंगे एक्सप्लेनेशन। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। किसी का अगर 2 सेक्शन बटे हुए हैं, केवल A भी दिया हुआ है, तो कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में ये भी हो सकता है कि आपके लिए एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन ये और में दे दे, मतलब कि अथवा। तो MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी एंड गुरु जम्बेसर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, तो ये दोनों यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो B सेक्शन है इसी में क्या करते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी दे देते हैं और ऑब्लिक में दे देते हैं एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग इतना समझ रहे होंगे। फर्स्ट पेपर में हमें 2 चीज़ों का कंटेंट स्टडी करना था। पहला ऐसे यानी कि निबंधों का, और साथ में आपके पोइट्री में जेफरी चौसर हैं, उनका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। द कंट्रोवर्सी टेल्स, ये इनकी पोएम है। फ्रांसिस बेकन, इनका आपको ऐसे पढ़ना है, ऑफ फॉलोअर्स एंड ऑफ ट्रेवलर्स। तो इस तरीके से ये इसका MA फर्स्ट पेपर का मैंने आपको समझाया। फिलहाल में जो भी आपको पेपर में मिलने वाला है, चाहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे आपका जो है इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर हो, या फिर उनके आंसर दिए हों, सारी चीज़ें हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, जिससे कि सभी के पास ये कंटेंट पहुंच जाए। और जो आपका MA का पेपर है फर्स्ट पेपर का, ये डेफिनेटली आपका एकदम फर्स्ट क्लास जाएगा
और जो वीडियो रनिंग में जा रहे हैं उनमें आप कमेंट देखेंगे तो बच्चों के कमेंट भी बहुत प्यारे आए हैं कि जो भी बताया गया वो आपको एग्ज़ाम पेपर में मिला है। तो अभी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसे भी समझ लीजिए। वीडियो सिर्फ 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको पेपर के बारे में सब कुछ हम बता देंगे। अब लॉन्ग आंसर हमें कैसे बनाना है, लॉन्ग आंसर कैसे बनाओगे, तो इसमें आपको 2 पॉइंट आप अपने बहुत ही ईजिली डाल सकते हो। जैसे सबसे पहले आप डालेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद अब मैं लास्ट की बात कर लूँ तो लास्ट में आप क्या डालेंगे, कंक्लूजन। तो ये 2 पॉइंट आपके हो गए बहुत ही ईजिली, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इनके बीच में 3 पॉइंट और डाल दीजिएगा, वो 3 पॉइंट भी बहुत ईजिली है। कैसे, यहाँ पे आप डाल देंगे लैंग्वेज। ये वो पॉइंट है, आप किसी भी क्लास की आपके पास लिटरेचर है, चाहे आपका एमए हो या आप ग्रेजुएशन में चल रहे हैं तो भी, लैंग्वेज एंड स्टाइल, ये वो कीवर्ड हैं जो किसी भी क्वेश्चन और किसी भी लिटरेचर में आप इसको डालेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर नहीं कटने वाला किसी भी हाल में। लैंग्वेज स्टाइल हो गया। अब इनका डाल सकते हो आप बर्थ एंड अचीवमेंट, ठीक है, बर्थ एंड अचीवमेंट, 4 पॉइंट आपके हो गए। तो एंड इसके साथ में जो थर्ड पॉइंट बनता है वो बनता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का अर्थ हुआ लिटरेचर में योगदान, ये भी लिख सकते हो कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर। अब 1 बाय 1 करके समझ लो। लॉन्ग आंसर कैसे बनाना है, हमें पहले इंट्रोडक्शन डालना है, क्लियर है ये। इसके बाद में आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन हो गया, सेकेंड पॉइंट आपका हो गया बर्थ एंड हिज अचीवमेंट, हिज आर हर, अगर लेडीज़ है तो हर कर दोगे, हर अचीवमेंट हो जाएगा, एंड जेंट्स हैं तो हिज। थर्ड पॉइंट आपका आ गया कौन सा, लैंग्वेज एंड स्टाइल। 4 पॉइंट आपका पहुंच गया कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड 5th पॉइंट आपका आ गया कंक्लूजन। तो इस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हैं, इस तरीके से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। तो एक्सप्लेनेशन जो आपका है वो 2 यूनिट से डेफिनेटली आना है। फर्स्ट एक तो आना है आपका ऐसे, जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें फ्रांसिस बेकन है, थॉमस हार्डी हैं, तो ये राइटर हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है लिटरेचर के बारे में। तो ये आपका हो गया यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड जो है आपकी फर्स्ट पेपर में वो है पोइट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें आपके जोफ्री चौसर हैं, इसमें विलियम शेक्सपियर भी हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ भी हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपकी एमए इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट पेपर जो आपका है 14th to 17th सेंचुरी, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 13 to 17th सेंचुरी होगा, और किसी किसी में ये भी हो सकता है कि 14th to 17th सेंचुरी। आपको सिर्फ इसको ध्यान देना है यहाँ कि 13 और 14th to 17th सेंचुरी, ये आपका फर्स्ट पेपर है इंग्लिश लिटरेचर में, और ये आपका 100 मार्किंग कराएगा, ठीक है। समय आपका 3 घंटे का होगा, ठीक है। टाइम आपका 3 आवर्स है, और मार्किंग आपकी होगी 100 नंबर की। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश का फर्स्ट पेपर देने जा रहे हैं कल की डेट में, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। लिंक जो वीडियो को प्लेलिस्ट का वो भी मिल जाएगा। और आप लोग अगले जो पेपर आपके आने वाले हैं सेकेंड, थर्ड एंड 4, तो उनका जो कंटेंट है वो प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन लॉन्च है हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स नाम से, उसमें A to Z मैंने पढ़ा दिया है, सब कुछ एडवांस में वहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहें वहाँ से पढ़ सकते हैं परचेज करके, तो एडवांस मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिएगा, जैसा आप चाहें वैसे आप पढ़ सकते हैं। मतलब आपकी चॉइस के डिपेंड पर आधारित रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में आप समझ गए होंगे कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन बनाने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, ये आपको मैंने समझा दिया है। डिटेल आपको वीडियो की प्ले लिंक मिल जाएगी, और जो आपका प्ले लिस्ट है उसका भी लिंक हम इसमें दे देंगे, जिससे आप इजीली देख सकते हैं। पूरी प्ले लिस्ट को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। डेफिनेटली इतना कंटेंट किसी भी चैनल पर अभी तक नहीं पढ़ाया गया है। 50 वीडियो समथिंग, यानी कि
45+ वीडियो मैंने इस पर बना दिए हैं। तो जाइए प्ले स्टोर पर, ओपन कीजिए लिंकों को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जैसा वीडियो लगे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब सेकंड पेपर को भी हम समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।